आज पढ़ाई हो रही है अध्याय छठा में हो रही है परिस्थिति और भूमिका में संबंध, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटस एंड रोल में, मतलब परिस्थिति और भूमिका में संबंध। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाई हो रही है 11th का, है ना। तो देखिएगा, परिस्थिति और भूमिका में संबंध हेडिंग है। तो रियल में एक अवधारणा के रूप में परिस्थिति और भूमिका का अर्थ अलग अलग है। क्या है? दोनों का अलग अलग अर्थ माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से परिस्थिति और भूमिका के बीच एक गहरा संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक अन्योन्याश्रय गहरा संबंध पाया जाता है परिस्थिति और भूमिका के बीच में, है ना। एग्जाम में आएगा क्या संबंध है, तो लिखिएगा गहरा संबंध है दोनों में, परिस्थिति और भूमिका में गहरा संबंध है, गहरा रिलेशनशिप है। बात समझ रहे हैं, है ना। इस संबंध में फीचर ने लिखा है। फीचर कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। इस संबंध में फीचर ने लिखा है कि व्यक्ति की परिस्थिति, चाहे प्रदत्त हो या अर्जित, प्रत्येक परिस्थिति की कुछ निर्धारित भूमिकाएं होती है। कुछ निर्धारित क्या होती है? भूमिका होती है। उन्हीं की सहायता से यह समझा जा सकता है कि उनकी परिस्थिति कितनी ऊंची अथवा नीची है। उनकी परिस्थिति कितनी ऊंची अथवा नीची है। किसी भी व्यक्ति के बारे में परिस्थिति देखिएगा एक समान नहीं रहता है। हम सोचते हैं किसी की परिस्थिति बहुत ही खराब है, किसी की परिस्थिति बहुत ही अच्छा है। हम चर्चा भी करते हैं कि हमारी परिस्थिति बहुत खराब चल रहा है आजकल, फलना की स्थिति बहुत ही खराब है, फलना की परिस्थिति बहुत ही अच्छा है। अब भूमिका, रोल जो किया जाता है कि अरे देखो ना, वो आदमी ऐसे हो रहा है, ऐसे तरक्की किया, ऐसे किया, तो दोनों में बहुत गहरा ही संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना। परिस्थिति तथा भूमिका इस दृष्टिकोण से भी एक दूसरे से संबंधित है। क्या है? एक दूसरे से संबंधित है कि प्रत्येक परिस्थिति में से संबंधित भूमिकाएं अलग अलग होती है तथा इन सभी भूमिकाओं के निर्वाह से ही व्यक्ति को समाज में एक विशेष स्थान, सम्मान मिलता है। व्यक्ति को समाज में क्या मिलता है? एक विशेष सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। यही तथ्य स्पष्ट करता है कि स्पष्ट करता है कि समान परिस्थिति वाले लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा एक दूसरे से भिन्न होती है, अलग होती है। परिस्थिति का संबंध, मतलब रिलेशनशिप, कुछ विशेष अधिकारों और कर्तव्यों से है। परिस्थिति का संबंध, मतलब रिलेशनशिप, कुछ अधिकार और कर्तव्य से माना जाता है। अधिकार और कर्तव्य से माना जाता है ना, माना जाता है। निश्चित नियमों में से बंधे होने के कारण, निश्चित नियम, लॉ के अनुसार बंधे रहने के कारण परिस्थिति की प्रकृति, नेचर, तुलनात्मक रूप में स्थायी होती है। क्या होती है? तुलनात्मक रूप में अस्थायी होती है। इसके बाद भी समय की मांग के अनुसार विभिन्न परिस्थिति के लोगों से समाज यह आशा करता है कि बदलती हुई सामाजिक दशाओं के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करे। समाज में व्यक्ति से जिन भूमिकाओं को पूरा करने की आशा की जाती है उसे इस भूमिका प्रत्याशा, रोल एक्सपेडिशन कहते हैं हम, है ना। इसके अनुसार व्यक्ति जिस ढंग से अपनी भूमिकाओं को पूरा करता है उसी भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोल टेकिंग कहा जाता है ना। रोल टेकिंग क्या कहा जाता है? बात समझ रहे हैं। पढ़ाई अभी आपकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, फेस टू फेस हमसे कॉलेज खुल जाएगा और बातचीत होगी, वार्तालाप होगी, आप पूछिएगा, पूरा नहीं समझिएगा तो, है ना। इसे रोल टेकिंग कहा जाता है। भूमिका प्रत्याशा तथा भूमिका ग्रहण का संतुलन हमेशा बदलता रहता है। इसी कारण भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू कहा जाता है। स्पष्ट है कि भूमिका का बदलता हुआ रूप ही परिस्थिति की प्रकृति, नेचर है, से भी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता रहता है। इस दृष्टिकोण से भी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से संबंधित है। इस तथ्य से को यह उदाहरण द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। आज से कुछ समय पूर्व पहले एक पिता, मालिक, गुरु, अधिकारी तथा धर्माचार्य के रूप में विभिन्न लोगों की जो परिस्थितियां थी, आज उसे संबंधित भूमिकाएं बदल जाने के कारण एक व्यापक परिवर्तन हो गया है। क्या हुआ है आजकल? अभी एक व्यापक परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। समझते हैं? परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। कल खपड़ा पोस्ट था, आज बिल्डिंग बन गया।
है ना, क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, है ना। जैसे कांग्रेस सरकार था, भाजपा आ गया, भाजपा आए तो कांग्रेस आ गया, सत्ता परिवर्तन बोलते हैं इसको। चेंजिंग हो रहा, परिवर्तन होना, बात समझ रहे हैं, परिवर्तन हो गया। इसी यही कारण है कि आज पिता पुत्र, मालिक और श्रमिक, गुरु तथा शिष्य, अधिकारी एवं जनता, धर्माचार्य तथा उनकी अनुयायियों के बीच वे संबंध नहीं रहे जो कुछ समय पहले देखने को मिलते थे। पहले गुरु शिष्य का संबंध था, अनुयायी का संबंध था, धर्माचार्य से संबंध था, लेकिन अब वो संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। पहले का युग अलग था, पहले एक कल्चर था, एक परंपरा था, यही को समझाया जा रहा है। समझने वाली बात है कि पहले जो रिलेशनशिप था, संबंध था, लेकिन अब नहीं है, अब परिवर्तन हो गया है। एक गुरु, एक पिता, एक पुत्र, एक माता, एक शिष्य, एक धर्माचार्य का संबंध पहले था, अब वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सभी जगह चेंजिंग हो गया है, परिवर्तन हो गया है, देखने को पहले थी, अभी नहीं मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाहे इससे स्पष्ट होता है कि परिस्थिति तथा भूमिका में से किसी एक में होने वाले परिवर्तन दूसरे की प्रकृति को प्रभावित करती है। क्या करती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है। नेचर, प्रकृति क्या करती है, समझ रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है ना। इस प्रकार लिखने की शैली होनी चाहिए आपकी, समझना चाहिए। जैसे प्रकार आप चेंज कर लिखिएगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह चाहे यह परिभाषा से स्पष्ट होता है कि चाहे यह इसे विदित होता है कि चाहे इसे स्पष्ट होता है कि, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ के लिखिए, लेकिन आपको प्रकार चेंज करके स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आपको कोई नंबर आपको सॉलिड मिलेगी, जो मांग रहा है वो लिखिए, तब आपको नंबर मिलेगी सॉलिड। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका में गहरा संबंध है। बात समझ गए, क्या लिखेंगे, परिस्थिति और भूमिका में गहरा संबंध है, बस आज इतना ही।